तो भाई आ गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारी सीरीज़ है वो तो कंटिन्यू होगी ही ज़रूर। मैंने आज यानी कि 15 फरवरी को मैंने आज डाला नहीं वीडियो अपने स्टोइक सिनिका के लेटर्स का। तो हम जो है वो सीरीज़ कंटिन्यू ही कर रहे हैं, मगर आज का जो वीडियो है वो हम हमारा होगा जो स्टोइसिज्म के जो वर्च्यूज है, यानी कि स्टोइसिज्म के 4 वर्च्यूज है, जिसमें से पहला है विजडम, दूसरा है करेज, तीसरा है जस्टिस और चौथा है टेम्परेंस। तो भाई आज इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्टोइसिज्म के पिलर्स है। तो ठीक है, तो मेरे पास नोट्स है तो मैं उसमें से देखकर बोलूँगा। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसके 4 वर्च्यूज है। और भाई अब क्या होगा, क्या अगर आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कल मुझे एडिटिंग करने में टाइम जाएगा, तो इस बात को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक दिन छोड़कर आपको वीडियो डालूंगा। जिस दिन मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगी तो उस दिन मैं नोटबुक एलएम का यूज़ करके आपके पास वीडियो भेज दूंगा भाई। ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ काम का रहेगा। ठीक है, वो भी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो स्टोइसिज्म के 4 वर्च्यूज हैं। और भाई मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जो होगी हमारे रिकॉर्डेड वो 10-15 मिनट की होनी चाहिए। इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ट्राई करूँगा ज़रूर। ठीक है, अ गुड लाइफ इक्वल्स टू अ वर्च्यूज कैरेक्टर्स एंड वर्च्यूज हैज 4 पिलर। जो स्टोइसिज्म के जो वर्च्यूज है उसके पास 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो वर्च्यू है वो है विजडम, यानी कि सोफिया। सोफिया का मीनिंग ग्रीक में होता है विजडम, मतलब हमारे यहाँ विजडम होता है, उनके यहाँ सोफिया होता है। ठीक है, नोइंग व्हाट इज ट्रूली गुड, बैड एंड इनडिफरेंट। भाई जो क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, इस बात का जानना ये तुम्हारे लिए जरूरी है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्च्यू। ये जो स्टोइसिज्म का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्च्यू है। व्हाट विजडम मीन्स इन डेली लाइफ, जो हमारी दिन प्रतिदिन दिनचर्या है, इसमें विजडम का मीनिंग क्या होता है। विजडम मतलब नोइंग व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट। भाई स्टोइसिज्म जो है इसी बात पर टिका हुआ है। इसका कोर आइडिया यही है कि भाई जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, जैसे कि तुम्हारे थॉट्स, तुम खुद, ये तुम कंट्रोल सकते हो, तुम अदर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वैसा थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग। भाई विजडम जो है, तुम क्या करने जा रहे हो, वो एक्शन लेने से पहले थोड़ा विचार, थोड़ा सोच लेना कि भाई मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये सही होगा, गलत होगा या कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, नॉट बींग फूल्ड बाय इमोशंस, ट्रेंड्स और ईगो। भाई तुम्हारा जो ईगो है वो ईगो से तुम कंट्रोल नहीं होने चाहिए, इमोशंस से कंट्रोल नहीं होने चाहिए। ईगो रहना थोड़ी स्टोइसिज्म में थोड़ी बुरी बात है, मगर अगर अदर फिलोसॉफीज की बात करें तो उनमें गुड है, वो अच्छी चीज़ है। मगर क्या आज के मॉडर्न मैन को ये ईगो कंट्रोल में होगा? ये जो ईगो है आजकल के मॉडर्न मैन्स का, क्या ये सचमुच कुछ काम का ईगो है? कमेंट में बताओ भाई। एग्जाम्पल, समवन इंसल्ट यू। विजडम का जो है, अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है कि
फुलिश रिएक्शन, भाई तुम अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है भरी क्लास में या फिर कहीं किसी जगह पर, तो तुम इमीडिएट एंग्री हो जाते हो, जो कि गलत बात है भाई। हर बात पर गुस्सा हो जाना एक बुरी बात है। तुम ये खुद से कह सकते हो कि भाई ये बंदा मुझे कंट्रोल कैसे कर सकता है, भाई ये मुझे एंगर कैसे दिला सकता है, मैं इसकी बात पर क्यों गुस्सा हूं। तो कुछ इस प्रकार आपको रिएक्ट करना होगा। देयर वर्ड्स डजंट कंट्रोल माय माइंड। वर्थ, भाई वो तुमको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तुम्हारी एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारी एक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और एक बात, तुम उन लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम कंट्रोल कर सकते हो तो खुद को, तुम खुद को कंट्रोल करो। विजडम इक्वल्स टू क्लियर थिंकिंग। भाई जो विजडम है स्टोइसिज्म का, वो हमें एक क्लियर थिंकिंग देता है कि हम जो ये कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है। सेकंड है करेज। स्टोइसिज्म का दूसरा पिलर माने करेज। भाई करेजियस रहना, डूइंग दैट द राइट थिंग इवन इट इज हार्ड। भाई जो चीज सही है चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, इस बात को स्टोइक करेज कहते हैं। नॉट जस्ट अ फिजिकल बैरियर, मॉरल करेज आल्सो। व्हाट करेज लुक लाइक्स। जो करेज है मतलब वो एग्जैक्ट क्या, मतलब करेज क्या है भाई। करेज जो है ट्रुथ बोलने का, स्पीकिंग ट्रुथ व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। भाई जो सत्य है, वो जो ट्रुथ है, वो तुम बोलोगे चाहे वो कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। भाई इस बात को करेज कहते हैं। करेजियस, जो कि जैसे कि यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर कुछ तो भी जो चीजें सच्ची है उसके लिए करेज होना चाहिए। असल बात, ट्रूथ थिंग्स बोलने के लिए करेज होना जरूरी है। और स्टोइक में ये दूसरा पिलर है कि भाई करेजियस रहो, करेज होना चाहिए आप अपने अंदर। फेसिंग फेयर, पेन और लूज कामली। भाई जो तुम्हारा फेयर है उसको उसके सामने जाने में करेज, उसको डिफीट करने में, पेन को सहन करने में, अपनी सहन शक्ति बढ़ाने में, स्टैंडिंग बाय योर वैल्यूज अंडर प्रेशर। अब भाई करेजियस रहना मतलब क्या, हर वक्त जोश में रहना, ये नहीं कह सकते हम। भाई थोड़ा सा काम रहना चाहिए हमें, मतलब थोड़ी साइलेंस रखना चाहिए हमारे अंदर। एडमाइटिंग मिस्टेक्स, इसको भी हम करेज बोल सकते हैं भाई, कि भाई उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मिस्टेक को खुद एक्सेप्ट कर लेता है। ये भी एक करेज है। मिस्टेक को आजकल के समय में मिस्टेक को एक्सेप्ट करना भी एक करेजियस बात है। डिफेंडिंग योर सेल्फ वेन नेसेसरी। भाई अगर कोई लड़ने आ रहा है, तुम्हारी उसमें गलती नहीं है, तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये जो प्रोटेक्शन है, ये है तीसरा पिलर ऑफ स्टोइसिज्म कॉल्ड जस्टिस। भाई इसके करेज के बाद हम बात करेंगे। सेइंग नो व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट। भाई हर वक्त यस नहीं बोलना है। अगर कोई चीज बुरी है, जो तुम्हारे लिए बुरी है, और तुम कुछ वो इस चीज को ना कहना चाहते हो, तो कह दो। इस बात को भी हम करेज कहते हैं। स्टोइक इस बात को करेज कहते हैं। जस्टिस, ट्रीटिंग अदर्स फेयरली एंड एक्टिंग फॉर द कॉमन गुड्स। भाई जो स्टोइक्स मानते हैं कि जो ह्यूमन है वो सोशल बीइंग है। जस्टिस मीन्स बीइंग हॉनेस्ट, नॉट हार्मिंग अदर्स फॉर पर्सनल गेन, respecting dignity of all people
fulfilling duties as a friend, student और citizen। भाई इस बात को हम जस्टिस कहते हैं, जो स्टोइक जस्टिस कहते हैं कि भाई जो गुड है, जो कॉमन गुड है, उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और बैड के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। जैसे कि अगर कोई बंदा आपको मारने के लिए आ रहा है भाई, या फिर मान लीजिए कि कोई बूढ़ा आदमी रास्ता क्रॉस करने में उसकी मदद उसको हेल्प करने में कोई नहीं आ रहा, तो इस बात को हम जस्टिस कहते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा किसी तीसरे बंदे के साथ इनजस्टिस कर रहा है, उसको बेवजह टॉर्चर कर रहा है, तो भाई स्टोइक ये देख नहीं सकते। स्टोइक जाएंगे वहां पर जस्टिस करके आएंगे, चाहे उस थर्ड पर्सन को बचाना है क्यों ना पड़े, तो वो जस्टिस जरूर करेंगे। डोंट बिकम अनजस्ट इन रिटर्न। भाई तुम्हें गुस्सा नहीं होना है भाई। अगर कोई मारने आ रहा है तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस बात को स्टोइक जस्टिस कहते हैं। अगर कोई मारने आ रहा है, तुम एंग्री बन गए और उसे एंगर के इमोशन में आकर मार रहे हो, तो ये भाई गलत चीज होगी। जस्टिस करना यानी तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बैड के अगेंस्ट गुड बनकर खड़े रह सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी गलती होगी तो भाई जैसा मैंने कहा था, करेज, एक्सेप्ट कर लो अपनी मिस्टेक को। ठीक है, जस्टिस इक्वल टू मॉरल। भाई जस्टिस जो है स्टोइक्स लोगों का मॉरल है। टेम्परेंस यानी कि सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस। भाई नॉट इस जो बहाने हैं यहाँ पर टेम्परेंस में नहीं जमते, बहाना नहीं। मॉडरेशन, टेम्परेंस यानी मॉडरेशन। तुम टेम्परेंस करो, सेल्फ कंट्रोल करो अपने इमोशंस पर, डिजायर पर, एंगर पर, प्लेजर पर। बैलेंस करो अपनी फूड को, स्लीप को, मनी को, हैबिट्स को। ठीक है, इनको बैलेंस करो। एंगर, इमोशंस, डिजायर, प्लेजर को कंट्रोल करो। एंजॉय थिंग्स विदाउट बीइंग एडिक्टेड। भाई तुम लाइफ को एंजॉय करो, मगर उस चीज के गुलाम मत बन जाओ। भाई तुम प्लेजर को एंजॉय करो, जो कुछ पल की खुशी है उसको एंजॉय करो, मगर उसके गुलाम मत बन जाओ। ठीक है, एंजॉय सक्सेस बट डोंट बिकम एरोगेंट। भाई तुम जो अपनी सक्सेस है तुम उसको एंजॉय कर सकते हो। हाँ भाई तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम भी तो आखिर मनुष्य हो। तुम थोड़ी ना कोई महान एनलाइटमेंट मिल गई तुमको, तुम सारे इमोशंस ही भूल गए। नहीं यार, हम अपन ह्यूमंस है भाई। हम ह्यूमंस को एंजॉय कर सकते हैं अपनी खुशी को, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं भाई। तो भाई इन समरी, स्टोइक विजडम टेल्स यू व्हाट इज राइट, करेज गिव्स यू स्ट्रेंथ टू डू इट, जस्टिस इरेज इट्स फेयर। इरेज मतलब भाई बढ़ाना, फेयर वो वाला फेयर नहीं, स्पेलिंग आ रही होगी नीचे। टेम्परेंस कीप यू बैलेंस्ड। भाई ये थी समरी। लिव वाइजली, एक्ट बिहेवियरली, ट्रीट अदर्स जस्टली एंड कंट्रोल योर सेल्फ। तो भाई आज के लिए बस इतना ही भाई, बहुत बोल लिया आज तो ठीक है। अब मैं इसको एडिट करूँगा, फिर डालूँगा, फिर देख लेना। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं भाई।